महाराष्ट्र के सियासी संग्राम में फतह पाने के लिए महायुति और महाविकास अघाड़ी गठबंधन पूरी ताकत लगा रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां महाराष्ट्र के अकोला और नांदेड़ में चुनावी सभा की और सिलसिलेवार ढंग से महाविकास अघाड़ी और कांग्रेस पर हमला बोला, साथ ही संविधान को लेकर राहुल गांधी को भी आड़े हाथों ले लिया। इधर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मोर्चा संभाला। कांग्रेस और राहुल गांधी पर वार करने से नहीं चूके। महाराष्ट्र दौरे पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और हिमाचल के सीएम सुक्खू पहुंचे और बीजेपी और पीएम मोदी को ही टारगेट किया, कई आरोप लगाए। दिन भर का सियासी घमासान महाराष्ट्र में किस तरह आगे बढ़ा, देखें जरा। कांग्रेस ने बाबा साहब आंबेडकर के साथ जो किया, जो आज कर रही है, वो भी सबको जानना जरूरी है। नेहरू जी से लेकर आज तक कांग्रेस के शीर्ष परिवार ने बाबा साहब आंबेडकर को बार बार अपमानित किया है। महाराष्ट्र के चुनावी बिसात में शहमात का खेल शुरू हो गया है। वादों और दावों की झड़ी के बीच एक दूसरे की मोर्चाबंदी भी शुरू हो गई है। हर खेमा जीत के लिए अपने अपने दांव चल रहा है। इसी सिलसिले में बीजेपी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने चुनाव प्रचार की कमान संभाली। ये 3 दिन के भीतर ही पीएम मोदी का दूसरा महाराष्ट्र दौरा है। शनिवार को पीएम ने अकोला में चुनावी सभा के दौरान कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी को भ्रष्टाचार का पर्याय बताते हुए मराठी की उपेक्षा का आरोप लगाया। महायुति के घोषणा पत्र के बीच महाअघाड़ी वालों का घोटाला पत्र भी आया है। महाअघाड़ी यानी भ्रष्टाचार, महाअघाड़ी यानी हजारों करोड़ के घोटाले, महाअघाड़ी यानी पैसों की उगाही। महाराष्ट्र में मोदी के निशाने पर राहुल भी रहे। मोदी ने तंज कसा कि फर्जीवाड़े में अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कांग्रेस के लोग संविधान के नाम पर अपनी एक अलग किताब बंटवा रहे हैं। कांग्रेस की लाल किताब पर ऊपर तो लिखा है भारत का संविधान, लेकिन लोगों ने जब भीतर से खोला तो पता चला कि लाल किताब कोरी है। संविधान के नाम पर लाल किताब छपवाना, उसमें से संविधान के शब्दों को हटाना, ये संविधान को खत्म करने की कांग्रेस की पुरानी सोच का नमूना है। दरअसल लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भी राहुल गांधी जाति जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी को घेर रहे हैं। इधर अमित शाह ने भी चुनावी सभा में बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाया और राहुल गांधी पर संविधान का अपमान करने का आरोप लगाया। ये हाथ में संविधान पकड़कर लहराते हैं। 2 दिन पहले इनकी पोल खुल गई। किसी के हाथ में संविधान जो लहराते ना, इसका कॉपी आया। ऊपर तो भारत का संविधान लिखा था, अंदर सारे के सारे पन्ने कोरे थे, अंदर कुछ नहीं था। अरे राहुल बाबा, संविधान का तो मखौल मत उड़ाओ। जहां एक और पीएम मोदी और अमित शाह कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी पर जमकर बरसे, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने नागपुर में बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे और एक हैं तो सेफ है नारे को आड़े हाथों लिया और सिलसिलेवार ढंग से बीजेपी की घेराबंदी की। और हिमाचल के सीएम सुक्खू ने भी मुंबई में महायुति सरकार पर सवाल खड़े किए। इतना भड़काऊ भाषण देते हैं कि लोगों को मुद्दे से, असल मुद्दों से हटाना और गुमराह करना, ये ज्यादा उनका कोशिश और प्रयत्न है। महाराष्ट्र में चुनाव ये होना चाहिए कि युवाओं को रोजगार देने के लिए पिछली 5 साल में जो सरकार रही क्या किया, किसानों को सम्मान देने के लिए क्या किया, महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा के लिए क्या किया, मजदूर का हक दिलाने के लिए क्या किया। इन मुद्दों पर चुनाव हो। महाराष्ट्र में इलेक्शन की नजदीक आती तारीख के साथ ही जुबानी हमले भी तीखे होते जा रहे हैं।
बीजेपी हिंदुत्व मराठी और संविधान के मुद्दे को जमकर भुना रही है और कांग्रेस महाविकास आघाड़ी पर निशाना साध रही है, तो इधर कांग्रेस भी बीजेपी पर हमला करने से नहीं चूक रही। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।